दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 अब दुनिया के जाने माने एयरपोर्ट्स को मात देने को मानो तैयार बैठा है। 54 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये टर्मिनल सुविधाओं के मामले में हीथ्रो और बीजिंग एयरपोर्ट से भी आगे है। संपन्नता और विशालता के नए आसमान छू रहे टर्मिनल 3 पर यह है हमारी खास पेशकश टर्मिनल 3। हमारे साथ सुभाष गोयल साहब हैं, स्टिक ट्रेवल्स के चेयरमैन हैं और टूरिज्म और एविएशन की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। याद करिए जब एयरलाइंस की शुरुआत की थी आपने और जिस एयरपोर्ट से आप उड़ा करते थे, या आप कहें जिस थोड़े नाराज हो जाए तो आप बस अड्डा भी कह सकते हैं उसको, जिस बस अड्डे से आप उड़ा करते थे, वो आज की तारीख में आप क्या फख्र महसूस करते हैं कि एक ऐसी सुविधा है हमारे पास जो दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी टर्मिनल से मुकाबला करने को तैयार है? कैसे आपको बेहद खुशी हो रही होगी मेरे ख्याल से। देखिए, मैंने आज से 7-8 साल पहले एक किताब लिखी थी और उसमें मैंने कहा था कि एयरपोर्ट इज द गेटवे टू द नेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो विदेशी पर्यटक भारत आता है, आप इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कहते हैं, पर आपका एयरपोर्ट जो था वो बहुत गंदा इंप्रेशन देता था। अब कम से कम एयरपोर्ट पे आके ये लगेगा कि हाँ एक किसी डेवलप्ड नेशन में, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गए हैं। इससे सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे भारत की छवि बढ़ेगी और एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ दिस एयरपोर्ट। अच्छा गोयल साहब, बड़ी देश और दुनिया के बिल्कुल नामी गिरामी और व्यस्त, खूबसूरत और एक से एक टक्कर देने वाले एयरपोर्ट्स आप देख चुके होंगे, मेरा ऐसा ख्याल है। क्या आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिससे आप अभी जो सुविधाएं इस एयरपोर्ट पे दी गई हैं उसकी तुलना करना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए अभी क्योंकि ये नया एयरपोर्ट मैंने यूज नहीं करा, तो एयरपोर्ट बिल्डिंग जैसे हमें नजर आ रही है और जो फैसिलिटीज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो 34 मिलियन पैसेंजर्स ये कहते हैं साल में हम हैंडल करेंगे और हजारों बैग्स घंटों के अंदर ये क्लियर कर सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। पर सिर्फ जो सोल होता है एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट का कैरेक्टर होता है और एयरपोर्ट की लाइफ और वहाँ पर जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो कितना फ्रेंडली उनकी अप्रोच है व्हील चेयर पैसेंजर्स के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। और जैसे आप गैटविक एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कई बार मैं शॉपिंग के लिए लंदन में, सारे ब्रांड्स आपको एक जैसे शॉपिंग मॉल उन्होंने बनाया हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, ऐसे बना हुआ है, तो ये इन्होंने भी काफ़ी अच्छा शॉपिंग एरिया रखा है। तो मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट एक सिटी होती है, इट इज़ अ मिनी सिटी इन इटसेल्फ। और अगर ये चीज़ें डेवलप होंगी तो मैं समझता हूं पूरा टूरिज्म को बहुत फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर इनक्रेडिबल इंडिया को और हर स्टेट के टूरिज्म बोर्ड्स को अराइवल पे वेलकम साइनेज होनी चाहिए सारे लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि अभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में है। और भी इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेस हैं जैसे स्पेनिश है, चाइनीज है, जर्मन है, इन सारी लैंग्वेजेस में भी वेलकम साइनेज। अच्छा गोयल साहब, सुना आपने, ये तो हुई आंकड़ों की बात, कहाँ कितना स्पेस है, कहाँ कितने वॉकेटर्स हैं, कहाँ कितने एरो ब्रिजेस हैं। मोटे तौर पर जिन एयरपोर्ट्स के नाम लिए गए, मसलन सिंगापुर, बीजिंग की बात करें, हीथ्रो की बात करें, इन एयरपोर्ट्स की तुलना में जो एक जो हिसाब देखा आपने यहाँ की के टर्मिनल 3 का, आपको लगता है हम उससे किस हद तक टक्कर लेने को तैयार हैं? हम कहाँ ठहरते हैं उसके मुकाबले? देखिए, जहाँ तक ये प्रेजेंटेशन है और जो हमने देखा है अभी आपकी फिल्म में, तो मैं समझता हूँ कि हीथ्रो हो या कोई भी एयरपोर्ट हो वर्ल्ड का, अब ये देखिए, हम कई साल पहले कहते थे कि अंडरग्राउंड ट्रेन कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो अब एयरपोर्ट का फास्ट ट्रेन जो ट्रैक बना है और ये भी लिंकअप हो जाएगा। और सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आगरा और जयपुर को भी फास्ट ट्रेन से, अंडरग्राउंड ट्रेन से रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट करके वहाँ से ट्रेन पे कनेक्शन मिलना चाहिए, तो इससे टूरिज्म में बड़ा फर्क पड़ेगा। पर हर एयरपोर्ट का एक कैरेक्टर होता है। जैसे आप ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि भाई वॉल्ट डिज्नी का कैरेक्टर है। तो इस तरीके से दिल्ली का और इंडिया के कैपिटल होने का कुछ कैरेक्टर, कुछ यहाँ पर डेकोरेशन,
जैसे आप थाईलैंड के जो नया एयरपोर्ट है उस पर जाओगे तो आपको गोल्डन बुद्धा बीच में नजर आएगा। ऐसा कुछ यहाँ होना चाहिए था, ऐसा कुछ कैरेक्टर यहाँ पर इनको करना चाहिए जिससे पता लगे कि वर्ल्ड के जो मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है उसके दिल में आप उतर गए हैं। एयरपोर्ट्स बना दिया, सारी सुविधाएं दे दी, तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वहां पे, जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, यात्री जिसमें खुश हो सकते हैं, यात्रियों को जहां सुविधाएं हो सकती है वो सभी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। क्या इसके बाद ये काफी है? इसके बाद एक और चीज जहां बदलाव की जरूरत है वो कुल मिलाकर एटीट्यूड है एयरपोर्ट्स के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर। क्या कहते हैं आप? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अभी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जी, पर जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एयरपोर्ट पे, जो स्मूथ फ्लो ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड हैसल फ्री मूवमेंट, साइनेजेस, जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एयरपोर्ट के बाहर, अब बीजिंग एयरपोर्ट की आप बात करते हैं, बीजिंग एयरपोर्ट के बाहर आपको पूरे चाइना में जाने के लिए, मतलब पूरे एरिया में जाने के लिए आपको वहाँ बस टर्मिनल्स हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं और उनकी टिकट्स वहाँ पर मिल जाती हैं। और इसी तरीके से मेट्रो के साथ भी कनेक्टिविटी तो है, पर बसेस के साथ इन्होंने अभी शो नहीं करा कि क्या कनेक्टिविटी है कि नहीं है। और जो फॉरेन जो टूरिस्ट कोचेस हैं उनके लिए एक सेपरेट ईयरमार्क्ड एरिया है जहाँ पर टूरिस्ट कोचेस आके और कंफर्टेबली टूरिस्ट को हम बैठा सकें। तो आई एम श्योर ये सारी फैसिलिटीज होंगी। जी, गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस, क्योंकि जी बिजनेस पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।